आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी फिफ्थ टाइप केमिकल रिएक्शन की, और वो कौन सी है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो दोनों को हम लोग क्या है, वन बाय वन एक साथ ही इनको स्टडी करेंगे कि क्या होती है हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको जो चीज माइंड में रखनी है वो कौन सी है बच्चों, कि हम लोग क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कैसे पता चलता है कि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, वहां पे रिडक्शन हो रही है, किसके टर्म्स में हम लोग देखते हैं। वो दो चीजें हमारे पास होती है, वो कौन कौन सी होती है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये चीज आपने जरूर ध्यान में रखनी है। हमारे पास बच्चों क्या है, दो चीजें हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इन्हीं के टर्म्स में हम लोग देखते हैं कि क्या है ऑक्सीडेशन और क्या है रिडक्शन। तो यहाँ पे बच्चों को सीन ऐसा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना, इन दोनों के आपस में कुछ ऐसी खास बनती नहीं है। तो या तो हाइड्रोजन रहेगा या फिर ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, तो किसी रिएक्शन के अंदर बच्चों अगर ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन कहेगा, अगर तू है तो मैं नहीं रहूंगा, तो उस चीज में क्या है बच्चों, हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, और या फिर किसी के अंदर क्या है, हाइड्रोजन है, तो वहां पे क्या होगा, हमारा जो ऑक्सीजन है वो नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि जो डेफिनेशन है वो कैसे बनेगी। तो अभी बच्चों देखते हैं कि एक्चुअली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती क्या है। तो बच्चों देखो, वो वाली रिएक्शंस जिसके अंदर क्या हो, किसी भी एलिमेंट के अंदर या तो बच्चों हमारा क्या हो जाए, जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाए, ऐड हो जाए। मींस ऑक्सीजन क्या करे, गेन करे। अगर कोई एलिमेंट क्या करे बच्चों, ऑक्सीजन को गेन करे, या फिर वहां पे क्या होगा, वो हाइड्रोजन को क्या करे, लूज करे। मींस वहां पे हाइड्रोजन का क्या हो जाए, लॉस हो जाए। तो वो वाली रिएक्शंस बच्चों जिसके अंदर या तो ऑक्सीजन का क्या होता है, गेन होता है, या फिर हाइड्रोजन का क्या होता है, लॉस होता है, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो मैंने अभी आपको बताया ही था कि यहाँ पे हमारा जो बेस है वो कौन सा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बार बार हम लोग इनकी बात करेंगे कि हाइड्रोजन आ रहा है या जा रहा है, मीन्स हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, या ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, उसी के बेस पे हमने क्या करा है, इनकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, बनाई है। ठीक है, तो इनको तो सबसे पहले हमें माइंड में रखना ही रखना है। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि दोनों चीजें एक साथ बिल्कुल भी कभी भी नहीं होगी दोनों के अंदर। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, ऑक्सीडेशन के अंदर मैंने क्या लिखा, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, गेन। दैट मीन्स अब यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया तो हाइड्रोजन कहेगा जी मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पे आ गए हो तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहने वाला हूँ। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उन रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। डेफिनेशन लिखने से पहले बच्चों हम लोग एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एग्जांपल है जो अपनी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। फॉर एग्जांपल, कॉपर प्लस O2 रिएक्शन करने के बाद बच्चों क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो इसको बैलेंस करने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो हमने आगे 2 लगा दिया। वो बैलेंस करना मैंने आपको पहले ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको सिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या है, हमारी जो रिएक्शन है, कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। और ये क्या होता है, जो कॉपर ऑक्साइड है बच्चों वो क्या होता है, ब्लैक कोटिंग के रूप में होता है। ये वाला, ये क्या होती है, ब्लैक कोटिंग। मींस जब कॉपर क्या होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है बच्चों, तो उसके ऊपर क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जो कि क्या होती है, ब्लैकिश इन कलर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या है, मुद्दा हमारा भी ये नहीं है, ये तो मैंने आपको वैसे ही बताया है। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, हमारे पास जो रिएक्शन है, हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, हमारा जो कॉपर है उसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक है, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। मींस ऑक्सीजन का क्या हुआ, गेन हुआ यहाँ पे, किसके अंदर, कॉपर के अंदर। तो कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया। हमने क्या बोला था कि कोई भी एलिमेंट जो ऑक्सीजन को क्या करे, गेन करे, उसकी बच्चों क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब बच्चों क्या है, अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे अकेला कॉपर है, वहां पे क्या, कॉपर के साथ क्या पड़ा, ऑक्सीजन पड़ा है। दैट मीन्स बच्चों यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसी के अलावा हम लोग और एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चों हमारी जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी थी, हमने देखी थी बोली है ना, तो उसके अंदर हमने देखा था कि मैग्नीशियम भी क्या होता है, जो मैग्नीशियम रिबन थी जब हम उसको बर्न करते थे, जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती थी, तो बच्चों हमारा क्या बन जाता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता था, हमारा व्हाइट पाउडर। ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे भी बच्चों क्या हो रहा है, देखो ये जो मैग्नीशियम है वो क्या कर रहा है, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन इसके अंदर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। मींस मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। और वो वाली रिएक्शंस जिसके अंदर ऑक्सीजन का क्या हो, गेन हो किसी एलिमेंट के अंदर,
उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमारी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल है। उसी तरीके से हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा कि ये तो मैंने जो दो आपको एग्जांपल्स दी वो किसके टर्म्स में दी, गेन ऑफ ऑक्सीजन। पर जरूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर हमेशा ही ऑक्सीजन का ही गेन हो रहा हो, दूसरा काम भी हो सकता है। वो कौन सा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो वहां पे क्या हाइड्रोजन का लॉस भी हो सकता है। अगर हाइड्रोजन का लॉस भी किसी एलिमेंट में से हो गया तब भी हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे कि वहां पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ यहाँ पे, जैसे कि H2S प्लस Cl2। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन की रिएक्शन हुई बच्चों। वहां पे रिएक्शन के बाद हमारे पास क्या बना, HCl प्लस सल्फर। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर बच्चों अगर हम लोग ऑब्जर्व करें कि एक्चुअली हो क्या रहा है, तो मैंने आपको बताया था जब भी हम लोग रिएक्शंस को कंपेयर करेंगे तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले देखना होता है एरो कहाँ है। ठीक है, एरो के लेफ्ट साइड और राइट साइड को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और तभी तो हमें पता चलता है ना कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बच्चों क्या है, H2S, और अगर हम लोग राइट साइड के अंदर देखें तो यहाँ पे क्या सल्फर क्या अकेला पड़ा है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, सल्फर के साथ ऑलरेडी क्या था, हाइड्रोजन था, बट रिएक्शन के बाद क्या हुआ, सल्फर जो है वो अकेला रह गया, हाइड्रोजन इसको छोड़ के जा चुका है ना। तो यहाँ पे क्या है, H2S का क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन। क्यों हुआ ऑक्सीडेशन, क्योंकि बच्चों H2S जो है उसमें से क्या हो रहा है, रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, बट रिएक्शन के बाद क्या है, हमारा सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। इसीलिए बच्चों ये भी जो एग्जांपल है वो किसकी है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या है, इन दो चीजों के टर्म्स में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन वहां पे हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं अभी आपको इसीलिए 2 पार्टीशन में करवा रही हूँ, सो दैट हमें जो डिफरेंस है ना वो क्लियर दिखे कि एक्चुअली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हो क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाते हैं, पहले हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे फिर सब कुछ रब कर दे, उसके बाद रिडक्शन करेंगे, तो थोड़ा सा कंपेयर करने में हमें प्रॉब्लम होगी, हमें पता नहीं चलेगा एग्जैक्ट की हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैंने इसलिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही लिखा है। तो यहाँ पे बच्चों क्या रिडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगेन वही है, जब भी हमने रिडक्शन की ऑक्सीडेशन की बात करें तो हमने किस चीज को देखना है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, जो रिडक्शन रिएक्शंस होती है ना वो बिल्कुल क्या होती है, जो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है उसके क्या होती है, बिल्कुल ही ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होता था, ऑक्सीजन का गेन होता था, वहां पे बच्चों हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन का लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या था, हाइड्रोजन का लॉस था, बट रिडक्शन रिएक्शन के अंदर बच्चों हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन का गेन। तो बिल्कुल हम लोग क्या कर देंगे, इसका ऑपोजिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या, मान लो कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर या तो बच्चों हमारा क्या हो, ऑक्सीजन का लॉस हो, या फिर किसी एलिमेंट के अंदर बच्चों हमारा हाइड्रोजन क्या हो, गेन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो दैट मीन्स उस रिएक्शन के अंदर उस एलिमेंट का क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, तो इसके भी एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो यहाँ पे क्या है, H2 प्लस I2, बहुत ही सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस आयोडाइड। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, HI। ठीक है, बैलेंस करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, 2। तो यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन रहा है रिएक्शन के बाद। तो यहाँ पे बच्चों क्या है हमारे पास, हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, आयोडीन अकेला, बट रिएक्शन के बाद अगर हम लोग देखें तो आयोडीन के साथ क्या ऐड हो चुका है, हाइड्रोजन। मींस यहाँ पे बच्चों क्या, हाइड्रोजन सॉरी यहाँ पे क्या है, जो आयोडीन है उसने क्या करा, हाइड्रोजन को गेन किया। और वहां वो वाली रिएक्शंस जिसके अंदर किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर हमारा हाइड्रोजन क्या हो, गेन कर रहा है, वो ऐड हो रहा है, दैट मीन्स वहां पे हमारी क्या हो रही है, रिडक्शन। तो यहाँ पे हमारी क्या हो रही है बच्चों, रिडक्शन। तो इसके एक दूसरे एग्जांपल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, रिएक्शन के बाद बच्चों हमारा क्या बन रहा है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या है हमारे पास, ये जो जिंक ऑक्साइड है वो क्या कर रहा है, रिएक्शन के बाद यहाँ पे क्या है, जिंक के साथ ऑक्सीजन है, बट रिएक्शन के बाद बच्चों क्या हमारा अकेला जिंक रह गया, इसके साथ जो ऑक्सीजन था वो क्या है, जा चुका है, इसके साथ अब नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, इस एलिमेंट के पास क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारी क्या होगी, रिडक्शन। दैट मीन्स जिंक ऑक्साइड की यहाँ पे बच्चों क्या हो रही है, रिडक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो रिडक्शन रिएक्शंस है वो कौन सी होती हैं, दैट मीन्स बच्चों रिडक्शन रिएक्शंस वो वाली रिएक्शंस है जिसके अंदर या तो ऑक्सीजन का लॉस हो,
किसी भी एलिमेंट के अंदर या फिर किसी एलिमेंट के अंदर हमारा क्या हो जाए, हाइड्रोजन गेन हो जाए, उन रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। दैट मींस वहां पे क्या हो रही है, रिडक्शन। तो ये थी हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस की डेफिनेशन और उनके एग्जांपल्स। अभी मैं कुछ चीजें आपको और बता देती हूँ जो आपने खास ध्यान में रखनी है, सो दैट आपको कभी भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के अंदर जो है कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे देखो बच्चों, पहली बात तो क्या है, कई बच्चों को तो इसी चीज में कंफ्यूजन हो जाती है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उनको ये पता होता है कि किसी के अंदर या तो हाइड्रोजन का क्या होगा, गेन होगा, और ऑक्सीजन का लॉस होगा, या ऐसे कुछ होता है। लेकिन कंफ्यूजन ये हो जाती है कि ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, मींस हाइड्रोजन का गेन होगा या हाइड्रोजन का लॉस होगा, या फिर, है ना। तो इस चीज में क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, देखो नाम में ही पढ़ा है हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हमें क्या है, ऑक्सीडेशन जब लिखते हैं तो यहाँ पे क्या बच्चों, ऑक्सीडेशन के अंदर पहले से ही हमारा क्या है, ओ तो पहले से ही बैठा है ना, और जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन पहले से ही है, दैट मींस उसके अंदर तो ऑक्सीजन ऑलरेडी ऐड है ना। तो इसी तरीके से हम लोग याद रखेंगे कि ऑक्सीडेशन के अंदर बच्चों क्या हो रहा है, ओ, दैट मींस ऑक्सीजन। तो जिसके नाम में ही ऑक्सीजन आ रहा है उसके अंदर तो ऑक्सीजन पहले से ही ऐड है, दैट मींस ऑक्सीडेशन के अंदर हमेशा ही बच्चों क्या होता है, जो हमारी ऑक्सीजन है वो क्या होती है, ऐड होती है, मींस ऑक्सीजन का क्या होता है, हमारा गेन होता है। और फिर मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है ये कभी भी एक साथ नहीं चलते, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट ही रहेंगे। अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो हाइड्रोजन पक्का ही वहां से क्या हो जाएगा, गायब होने वाला है, हाइड्रोजन का क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने याद रखना है। तो अगर आपको ये पता चल गया बच्चों कि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो हम लोग बिल्कुल इसको ऑपोजिट कर देंगे। ऑक्सीजन की जगह पे हमने क्या लिखा, हाइड्रोजन, और गेन की जगह पे हमने क्या कर दिया, लॉस। वेरी सिंपल है ना। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, फिर आपने क्या करना है, अगर आपको ऑक्सीडेशन याद होगा तो आपको रिडक्शन को रट्टे लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऑक्सीडेशन आप याद करो और बिल्कुल उसको ऑपोजिट कर दो। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में रिडक्शन का भी आता तो आप माइंड में लेके आओ कि भाई ऑक्सीडेशन में क्या होता था, ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीडेशन के नाम में पड़ा था ओ मींस क्या, ऑक्सीजन। तो इसके नाम में ऑक्सीजन है, दैट मींस इसके अंदर तो ऑक्सीजन ऐड होना ही होना है, दैट मींस यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का गेन होगा। दैट मींस अगर ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन का गेन होगा बच्चों, तो रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन का क्या होगा, फिर लॉस। बिल्कुल उसका ऑपोजिट कर देना है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो हाइड्रोजन तो पक्का क्या होगा, उसका लॉस होगा, हाइड्रोजन माइनस होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन का लॉस होगा तो वहां पे डेफिनेटली हाइड्रोजन का क्या होने वाला है, गेन होने वाला है, मींस हाइड्रोजन ऐड होने वाला है। तो इस तरीके से अगर आप ऑक्सीडेशन को अच्छे से याद कर लेते हो, इसके अंदर आपके कमांड हो गई कि इसको कैसे याद करना है, तो बच्चों रिडक्शन को आपको याद ऐसे अलग से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ऑक्सीडेशन को रिकॉल करो एंड उसको ऑपोजिट करके जो रिडक्शन की डेफिनेशन है वो हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले इसकी, कि एक्चुअली रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन के अंदर क्या है, अगर हमसे कोई पूछ ले कि भाई डेफिनेशन है क्या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन इज हमने क्या लिखा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर बच्चों दूसरा काम क्या हो सकता है, हाइड्रोजन के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन का लॉस। तो हम लोग लिखेंगे और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। वेरी सिंपल। तो रिडक्शन की डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, रिडक्शन में क्या आएगा, रिडक्शन इज लॉस ऑफ, यहां पे क्या था रिडक्शन में, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो बिल्कुल ही सिंपल सी डेफिनेशन है जो हमने यहाँ पे लिखी है। तो याद आपने वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप देखोगे ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है, किसी मर्जी की डेफिनेशन आपको पूछा, आपने पहले ऑक्सीडेशन को ही रिकॉल करना है। दोनों में से ऑक्सीडेशन के अंदर O पड़ा है, दैट मींस इसके अंदर ऑक्सीजन का क्या होने वाला है, गेन होने वाला है। अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन का डेफिनेटली क्या होगा, उसको उल्टा कर दो तो यहाँ पे क्या होगा, उसका लॉस होगा। और इसका ऑपोजिट कर दो तो बच्चों हमारी क्या बन जाएगी, रिडक्शन।